बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के मुतालिक बताऊंगा, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में किस तरह आप उसको फार्मेशन, उसका मेथड क्या है, बनाने का तरीका उसका, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अगर आपको पसंद आई है तो हो सकता है तो इसको शेयर भी कर दें। और इसके अलावा एक गुजारिश है कि मैं अपने लेक्चर्स में आप लोगों से एक डिमांड करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा होता हूँ उनको आप मैं पहली बात तो ये समझा देता हूँ, अगर कुछ रह जाते हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे देता हूँ कि वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली वो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा होता हूँ वो कमेंट में एक दफ़ा लाजमी बता दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ रही है जो भी देख रहे होते हैं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है जी, उसकी पहचान क्या है, उसके बनाने का तरीका एग्जांपल्स के साथ आपको करवाऊंगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाएगी। और आपको अगर आप अच्छे से उसको अभी समझ लेंगे तो आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जी, उसकी पहचान क्या है। पहचान में उर्दू फिक्रात के आखिर पर चुका था, यानी कि कोई भी आपको फ़िक्रा नज़र आता है उसके आखिर पर लिखा आ रहा है चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह। यानी कि कोई भी फिक्रा आपको उर्दू में बोलने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उसके एंड पे अगर ये लफ्ज़ आ गए हैं कि चुका था, इसकी एग्जांपल आप खुद बना के देखें। कोई ऐसा फिक्रा कि उसके एंड पे चुका था, चुके थे, चुकी थे आ रहा हो तो फौरी पहचान लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब है माजी मुकम्मल। वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो उसको हम माजी मुकम्मल या पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आप खुद भी बना के देख लें और मैं भी आपको करवा देता हूँ उनकी। तो देखें जी, इसमें सबसे पहले आ रहा था सिंपल टेंसेज। जी, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, उसकी पहचान आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हुई है। तो आपने सबसे पहले पहचानना है कि फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट का है या नहीं है। अगर है तो उसको बनाने का तरीका देखें जी। सबसे पहले आता है सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस में देखें सबसे पहले आ रहा है जी सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है उसकी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। और जो प्रेजेंट के टेंसेस हैं चार, और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस है, वो भी मैं लेक्चर्स उनके बना चुका हूँ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वो भी अवेलेबल हैं। फिर भी उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे टेंसेस का लिंक भी दे देता हूँ। ठीक है, तो उसमें ये सारी डिटेल बताई हुई हैं। तो ये सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है हैड। याद रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हैड आता है, हैड के अलावा कोई नहीं आता। और सेम है जैसे हैज़ और हैव था प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ पे सिर्फ हैड है। और उसके प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा यूज़ करते थे, और यहाँ पे भी आपने हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है वर्ब की, और साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पहला फिक्रा देखिए, हम गाय कुर्बान कर चुके थे। अब ये देखें, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, चुके थे आ गया, यानी कि माजी मुकम्मल गया। तो क्या इसकी इंग्लिश हो जाएगी। सबसे पहले देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है काओ, द काओ बल्कि सॉरी हम है, हम इसमें क्या है सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा वी हैड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, वी हैड। आगे कुर्बान करना, ये वर्ब है, तो कुर्बान करने की इंग्लिश क्या होती है स्लाटर्ड, SLA, ये होती है कुर्बान करने की इंग्लिश। वी हैड स्लाटर्ड, मगर थर्ड फॉर्म आनी है तो ED लगा के थर्ड फॉर्म इसकी बना देंगे। वी हैड स्लाटर्ड द, ऑब्जेक्ट क्या है काओ। ठीक है, काओ क्या है ऑब्जेक्ट है, वी हैड स्लाटर्ड द काओ। ये हमारा हो गया जी पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला फिक्रा। अब सेकंड देख लें जी, पाकिस्तान आर्मी इंडिया को शिकस्त दे चुकी थी। अब इसकी इंग्लिश मेरा ख्याल है कि ये कमेंट में बताने वाली है ताकि ये फिक्रा थोड़ा सा भरपूर तरीके से कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो इसको है तो सिंपल सा, मगर ये आपने इसको कमेंट में बताना है। शिकस्त की इंग्लिश क्या होती है, डिफीट होती है। बाकी आपने इसको अच्छे से बता देना है मुझे कमेंट में। पाकिस्तान मैच जीत चुका था, अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, पाकिस्तान।
हैड। आगे जीतना की इंग्लिश क्या होती है? विन। तो मगर विन नहीं आएगा, वोन आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म, पाकिस्तान हैड वोन द मैच। ये सेकंड जो फिक्रा है इसको आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ये मैं भी आपको करवा सकता था, मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फिक्रा ऐसा है कि इसको कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये फिक्रा आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, अगर आपको इसकी समझ आ जाए। अगर कोई इशू हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो ये हमारे जो सिंपल टेंसेज हैं वो इजीली हो गए हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास नेगेटिव टेंसेज। नेगेटिव टेंसेज भी सेम है। सब्जेक्ट के बाद आपने हेड लगा के फौरी बाद नॉट लगा देना है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे रहेगा। जैसा कि जी हैदर और उमर पैदल स्कूल नहीं जा चुके थे। हैदर एंड उमर ये सब्जेक्ट है। देखें, अब हैं तो प्लूरल मगर फिर भी हैड आएगा। सिंगुलर होता तो भी हैड आना था, प्लूरल है तो भी हैड आएगा। हैदर एंड उमर हैड। आगे जाना गो आ जाएगा, मगर थर्ड फॉर्म आएगी तो गोन हो जाएगा। हैदर एंड उमर हैड गॉन टू स्कूल ऑन फुट। पैदल की इंग्लिश क्या होती है? ऑन फुट। ये हो गया हमारा नेगेटिव। हैदर एंड उमर हैड नॉट, सॉरी ये हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। हैदर एंड उमर हैड नॉट गॉन टू स्कूल ऑन फुट। इसी तरह सेकंड है जी, अम्मी कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? द मदर हैड नॉट। द मदर हैड नॉट। आगे क्या आ जाएगा? धोना की इंग्लिश वाश है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वाश। द मदर हैड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है। अब इसी तरह थर्ड फिक्र है जी, जानवर खेतों में नहीं चर चुके थे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? द एनिमल्स। ये सब्जेक्ट आ गया। आपने सबसे पहले ये तरीका जो है ना इसका, ये आपने याद रखना है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप सारा कर सकते हैं। जानवर खेतों में नहीं चर चुके थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होता है? एनिमल्स हैड नॉट ग्रेज। ये होती है चरने की इंग्लिश। घास वगैरह खाना खेतों में खुला होगा उसको ग्रेज कहते हैं। द एनिमल्स हैड नॉट ग्रेज्ड आ जाएगा। क्यों? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी है। द एनिमल्स हैड नॉट ग्रेज्ड इन द फील्ड। फील्ड्स कहते हैं खेतों को। ठीक है। ये हमारे जो है नेगेटिव भी हो गए। अब आपके पास अभी तक सिर्फ यही असाइनमेंट में आया जी, पाकिस्तान आर्मी इंडिया को शिकस्त दे चुकी थी। ये आपने कमेंट में बताना है। अब थर्ड पे आ जाए, इंटेरोगेटिव टेंसेज है हमारे पास। उसमें भी बहुत ही सिंपल है, वही काम जो हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट परफेक्ट में करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले लेते हैं, बाकी सारा कुछ वही है। ये भी सेम है। हैड को आप शुरू में ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। करके देखना जी, क्या अहमद और उस्मान घर जा चुके थे? हैड अहमद एंड उस्मान। ये हमारे पास सब्जेक्ट है दोनों, अहमद एंड उस्मान। हैड अहमद एंड उस्मान गॉन आ जाएगा, जाना है तो गो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी थर्ड क्या होती है? गॉन। हैड अहमद एंड उस्मान गॉन टू हाउस। इसके बाद क्या आ जाएगा जी? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सवालिया फिक्र है, इंटेरोगेटिव टेंस है। इसी तरह क्या बारिश हो चुकी थी? ये आपने मुझे कमेंट में बताना। चलें ये करवा देता हूँ, नीचे वाला आपने मुझे कमेंट में बता देना। क्या बारिश हो चुकी थी? क्या आ जाएगा? हैड इट रेन। ये इसका फिक्र हो जाएगा। याद रखना है कि आपने सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ आपने हैड ही इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह अब ये इसकी इंग्लिश क्या हो जाती है? हैड इट रेन। अब क्या वो कॉलेज जा चुकी थी? इसकी इंग्लिश क्या बनती है? ये आपने मुझे कमेंट में बता देनी है। बल्कि ये भी मैं आपको करवा देता हूँ, एक ही आप मुझे वो कमेंट में बता दें। आज का वो जो फिक्र है वो कुछ स्पेशल है मेरे लिए ख़ास तौर पर। बहुत अच्छा फिक्र है, मैंने वो जानबूझ के बनाया ये वाला। तो ये आपने मुझे सिर्फ कमेंट में बताना। नीचे वाला भी जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। क्या वो कॉलेज जा चुकी थी? तो क्या आ जाएगा? हैड दे। अब वो कॉलेज जा चुकी, हालांकि वो लड़की है तो उसके लिए क्या होगा? शी आना चाहिए, मगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के शी और ही के प्लूरल क्या होता है? दे ही होता है। हैड दे गॉन टू कॉलेज। याद रखना है, ही हो या शी हो, उसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो दे ही होती है। उसके लिए हम ही के लिए अगर ज़्यादा बॉयज़ हों तो हम दे लगाते हैं, अगर ज़्यादा गर्ल्स हों तो भी हम दे ही लगाते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि दे तो बॉयज़ के लिए होता है,
हालांकि दे जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो प्लूरल हो। उम्मीद है इस लेक्चर की भी आपको समझ आ जाएगी ईजीली है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हमने करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो इंशाल्लाह जैसे ही वो भी तैयार हो जाएगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको समझ आ रही है तो वो जो मैंने आपको असाइनमेंट में एक फ़िक्रा का हुआ है वो आपने मुझे हर हाल में कमेंट में बताना है, ये वाला फ़िक्रा। बाकी इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट लेक्चर तैयार हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक लाजमी करें और शेयर अगर आप बिगनर्स के साथ करते हैं तो चलें, उनका फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।